कैप स्मॉल कैप में, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ फटाफट मैं 2 स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूँगा। एक है त्रिवेणी टर्बाइन, 12-12.5% की मजबूती, और दूसरा है वोकहार्ट फार्मा, करीब करीब 6.5% की मजबूती। दोनों शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। क्या राय होगी? हाई बीटा नेचर के दोनों शेयर जब चलते हैं ना तो 20-20% का सर्किट भी लगाते हैं दोनों शेयर। तो देखिए, उसके पहले क्विक अपडेट दे दूं। केपीआईटी टेक पे सुबह हमने डिस्कस किया था 1670-75 के दूसरे टारगेट के लिए। पहला टारगेट जब बची हुआ 1640 का, तब भी हमने एक अपडेट दिया था कि इसमें बने रहें। 1675 का जो दूसरा टारगेट है ये भी अचीव होता हुआ नजर आएगा। इंसिडेंटली वो भी आप देखें तो अचीव होता हुआ नजर आया है। 1680 का हाई है स्टॉक का, अभी भी सेकंड टारगेट के करीब चल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अब यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लें। दोनों ही टारगेट जो हैं आपको एक ही दिन में अचीव होते हुए नजर आए हैं। ऑल्सो जैसा मैंने बताया था सुबह की, गैप अप ओपनिंग नहीं थी। 1620 1625 के आसपास काफी समय खुश, स्पेंड एक किया था। बात करनी, एक शिकायत है आपसे। आपने ये क्यों कहा कि एक्सीडेंटली? अरे आपने कहा टारगेट अचीव हुआ, आपके पहले भी टारगेट अचीव होते रहे। आपने ठोक बजा के बोला कि टारगेट अचीव होगा। पहला टारगेट हिट हुआ तो हमने ताली बजाई, हमने टारगेट हिट लगाया। दूसरा टारगेट हमने बोला कि अचीव रुक के रखिए। एक्सीडेंटली कहाँ था कुछ भी? ये तो आपने कहा इसलिए हिट हुआ। आपने निकाल लीजिए शेयर। मनीष, मार्केट क्या है देखिए, फाइंड्स अ वे टू मेक यू हम्बल। तो हम बस मॉडेस्ट रहने की कोशिश करते हैं, बट आपने जो हौसला अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं बिल्कुल, बट मेरा तो भाई यही उम्मीद रहता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पोजीशन ली हो, बिल्कुल मुनाफे में हो। और अब मेरी सलाह रहेगी कि मुनाफा वसूली करके चलें, फिर कल कोई नया स्टॉक ढूंढेंगे। 5-6 घंटा मार्केट में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी मुनाफा वसूल कर लिया है, यू आर डन फॉर द डे। आप जो प्रॉफिट है उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो शेयरों पे मैंने राय मांगी तो वो भी दे दी लगे हाथ। त्रिवेणी टर्बाइन और वोकहार्ट फार्मा, दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बिल्कुल। देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन हमारा भी पिक था। जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसके चलते हमें भी स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान लग रहा था। इट्स नॉट ट्रांसपायर्ड दैट वे येट। अगर आप देखें तो स्टॉक में प्रेशर रहा है काफी समय से। आज पहला दिन है ब्रेकआउट का, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है या तो इसके रिजल्ट आए होंगे या कोई इसमें न्यूज ट्रिगर होगा जिसके चलते आप इतनी बड़ी वॉल्यूम बैक्ड मूव इसमें देख रहे हैं। अब मेरी सलाह रहेगी कि इसमें बने रहें। ये 400 के आसपास का जो एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करते ही यहाँ पे आपको एक बड़ी छलांग स्टॉक लगाते हुए दिखेगा, करीब 435 के आसपास। तो जिनका पेशेंस इस स्टॉक में टेस्ट हुआ है, मुझे लग रहा है हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये रिवॉर्ड हो। तो इसमें आप बिल्कुल 440 और उसके ऊपर के लेवल्स के लिए अब इसमें बने रह सकते हैं। 375 इसको अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। अब जहां तक वोखाड़ की बात है, इस स्टॉक का जो मूव है ये काफी काबिले तारीफ था। पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, बट दैट इज ऑल राइट, बिकॉज बहुत शार्प अप मूव हमने देखा था। 200 के रुपए से सीधे आप देखिए 500 रुपए तक चला था करीब 1.5 से 2 महीने में। तो कुछ दिनों का कंसोलिडेशन तो इनफैक्ट हेल्दी है स्टॉक के लिए। अब ये फिर से एक अप मूव शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 500 का तो जो लेवल है ये कुछ समय में ही आपको जल्दी ही देखने मिल सकता है। बट बियॉन्ड दैट 545 का एक लेवल है जहां पे स्टॉक जाके सेकंड टारगेट हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस 445 के करीब लेके चलें। तो स्ट्रक्चरली वो कार्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लग रहा है कंपेयर टू त्रिवेणी टर्बाइन। वो कार्ड का थोड़ा सा क्रेडिट खुश मैं आपके बिना बोले मैं थोड़ा सा अपने आप को भी देना चाहूँगा, क्योंकि वो कार्ड हमने जिस लेवल पे दिया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था और हमने कहा था कि शेयर के बुरे दिन खत्म हो रहे हैं, ये वर्ड था हमारा। हमने बड़े जोर से बोला। खुश आपको ध्यान है? वो कार्ड मैं चार्ट दिखा दूं आपको भी शायद थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। एक बार जरा मेरी स्क्रीन दिखाइए वो कार्ड की। हमने मंथली बेसिस पर आपके सामने रखा था ये चार्ट और ये बात बताई थी, शायद सोनी को भी याद होगा वो कार्ड के बारे में जब चर्चा हुई थी, तो पैनल में होंगे आप। तो आप देखेंगे इनका स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद ये शेयर रुका नहीं और काफ़ी बेहतर तरीके से चला। ये वो बेस था और मंथली चार्ट मैंने आपको दिखाया था कि अब इसके दिन खत्म हो रहे हैं, अब ये बेस बना रहा है डबल बॉटम का और उसका ब्रेकआउट करेगा और ये ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी बढ़िया चला। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। मैं एक शेयर आपके सामने और रखना चाहता हूं। मनीष जी से मैंने वादा किया था कि मैं 10 बजे से पहले पहले एक शेयर आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं शो में बैठा रहूँगा 3 बजे तक। अगर आपको मैं शेयर नहीं बता पाया, वो मैंने शेयर ढूंढ लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि वो कैश का स्टॉक है, आप उसको ज़रूर रखिएगा और वो आज के लिए नहीं बल्कि आप इस पूरा साल रखिए, एक क्वार्टर रखिए, आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। मैं सभी टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में वो शेयर बता रहा हूँ, कहीं भी गलत हो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। शेयर का नाम है येस बैंक। एक बार ज़रा येस बैंक लेके आइए और एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन भी लेके आइए। आपको मैं येस बैंक के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दिखाना और बताना चाहता हूँ। आपको दिखेगा ये शेयर 7.5% आज ऊपर है, इसका सर्किट है 20% का।
ये मैं सर्किट वाली कैलकुलेशंस में जाता ही नहीं कि इसमें सर्किट लगे या नहीं लगेगा। मेरी कैलकुलेशन ये है कि क्या मेरे को अच्छा शेयर मिल रहा है। मैं ना इसका थोड़ा आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। ये शेयर ना 2006 के अंदर आया था, आज है 2024, तो ऑलमोस्ट 15-16 साल। आप देखो कितने बढ़िया से शेयर चला, लेकिन ये उसी जगह पर आके रुक गया जो इसका ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का डेज थे। क्या येस बैंक बंद हो गया है क्या? नहीं। क्या मुंबई और मुंबई के आसपास या देश भर में येस बैंक के बैंक्स आपको नहीं दिखते क्या? दिखते हैं। क्या क्लाइंट्स हैं इनके? हैं। क्या रिजल्ट्स आते हैं इनके? बिल्कुल आते हैं। इस बार के नंबर कैसे आए थे? अच्छे आए थे। तो फिर हम शेयर के अंदर एक वैल्यू हंटिंग क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको टेक्निकल्स ठीक हैं, आप टेक्निकल्स एक हिस्सा हो सकता है, अगर आपके पास नंबर्स, खबर, बाजार को शेयर में अपने पकड़ लिया तो फिर ये शेयर बढ़िया होगा। मैं फिर से बोलूँगा, ये शेयर ना मैं सर्किट के लिए ले रहा हूँ, ना ही मैं इस शेयर के अंदर कोई पोजीशन वैसा ट्रेडर। 9% ऑलरेडी हो चुका है, 20% लग जाए मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, सभी टेक्निकल एनालिस्ट मेरे सामने खड़े हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर एक वैल्यू बाय है, इसको लेके रखना चाहिए और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। मेरा अपना निजी टारगेट मैं 45 रुपये मानता हूँ। कुछ सर अगर मैं करेक्ट हूँ तो मेरे को ठीक कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा इंडिकेटर डाला जिसको हम सुपर ट्रेंड कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मेरा चार्ट वापस से दिखाइए। सुपर ट्रेंड, मैंने सुपर ट्रेंड का ना ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा हूँ। ये जो रेड वाला जो एंगल है ना, एक बार मेरा वाला चार्ट दिखाइए आप, तो आप ये वाला जो एंगल पार होते ही ना मेरा रास्ता पूरा खुल जाएगा। ये पूरा रेड मार्क जो है डेट इज कॉल्ड सुपर ट्रेंड, और मैंने मंथली पे डाला है। और ये जो एक लाइन आप देख पा रहे हैं 200 दिनों की एवरेज है। मेरा ऐसा मानना है कि जब ब्रेक करेगा 200 दिनों के एवरेज के रास्ते खोलेगा। ये 200 दिनों की एवरेज है करीब 80 रुपये की, लेकिन मैंने अपने आप को 50% कर दिया, तो 45 रुपीज़ का टारगेट है। कुछ सर अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं पोजिशनली अगर येस बैंक को ले रहा हूं तो मैं गलती तो नहीं कर रहा। डिपी देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं। पहला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही वेट कराया है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये करीब 3.5 साल बाद फिर से आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई प्रेशर्स जो हैं एट ऑल इंटरमीडिएट लेवल्स आपको आते हुए नजर आएंगे। बट क्या स्टॉक एक रीसेंट अप ट्रेंड में है? बिल्कुल है। एंड जस्ट टू बैकअप अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू सेड कि भाई क्या कंपनी बंद हो गई है, क्या रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वेल ऑल ऑफ दैट इज स्टिल देयर, राइट? तो अगर मैं उन 2-3 पॉइंट्स को क्लब करूं, तो बिल्कुल यहाँ पे एक अपस्विंग बनता है, हमने देखा भी है आते हुए। इनफैक्ट इट वाजंट फार बैक, नवंबर में ही 16 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और वहां से अगर हम देखें तो आज 26 रुपए पे आया है। तो अच्छा खासा जंप ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है। अब मेरे लिए नियर टर्म में जो लेवल्स हैं टू वॉच फॉर, वो है यही 26-27 का जोन। ये क्रॉस होगा तो यहाँ पे 35 रुपए तक के जो पहले टारगेट हैं ये ओपन होंगे। फिर 45 रुपए तक का जो पोजिशनल टारगेट आपने मेंशन किया, ये बिल्कुल इन प्ले आएगा। एक चीज और इस स्टॉक के लिए जो काम कर रही है वो है कि ऐसे स्टॉक्स जो करीब डबल डिजिट के ही हैं एंड दैट हैव नॉट परफॉर्मड इन अ व्हाइल, जैसे सुजलॉन आप ले लीजिए, आईएफसीआई ले लीजिए, ऐसे और भी कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी समय से नहीं परफॉर्म किया है। अब इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में भी रुचि दिखा रही है, और उसी का एक स्पर्ट है जो आपको इस स्टॉक में भी आते हुए नजर आया। जैसा मैंने कहा, 16 से 26 रुपए तक की जो जर्नी रही है इसकी, काफी फास्ट रही है। तो अब आप इसको 27 रुपए का जो ये लेवल है ये ब्रेक होने दें। ये क्रॉस होते ही यहाँ पे पोजिशनली 35 और 45 के जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल इनटू इन प्ले आ जाएंगे। लेकिन एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके चले 20 रुपीज के आसपास। ये ब्रेक होता है तो स्टॉक यहाँ से स्लाइड हो जाएगा, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। बट क्यों नहीं, छोटी क्वांटिटी के साथ इसमें एक अग्रेसिव ट्रेडर जो है वो पोजीशन बना सकता है। बताना शुरू करें तब 7% की मजबूती थी, अब कहीं ना कहीं 12% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। कुछ और स्टॉक्स देखिए, छोटे मजे स्टॉक्स जिसमें तेजी देखने को मिली। और आज तय जानिए कहीं ना कहीं बाजार में फिलहाल के लिए निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिल सकती बड़ी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स फ्रंट फुट पे है। टीसीएस देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, एचसीएल टेक की देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती, विप्रो में खरीदारी करने का संजीव सर सोनी दोनों ने राय दी थी, वहाँ मजबूती देखने को मिली। तमाम आईटी स्टॉक्स में देखिए आज के डेट में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। तमाम 3 स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स की मैंने बात की, इसमें विप्रो में तो खरीदारी करने की सलाह दी ही सोनी ने। सीधे तौर पर किरण, एचसीएल टेक, टीसीएस कोई पसंद है कि इन दोनों में से? एचसीएल टेक और टीसीएस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टीसीएस हमको ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली स्टॉक हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर टीसीएस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस है या कोई भी गिरावट आती है तो लॉन्ग करना चाहिए। 3900 का एक स्टॉप लॉस हमें पोजिशनली रखना चाहिए। और जिस तरह का वीकली चार्ट है, डेफिनेटली हम यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आईटी के अंदर ही दूसरा स्टॉक अगर हमें देखना है तो हमें विप्रो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। सो विप्रो में आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें 470 तक के लो बनाए थे, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ आप विप्रो को भी लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। जिस तरह का ओवरऑल टारगेट है, रिसेंटली जो भी रिकवरी हमने देखी थी आईटी में, विप्रो में कहीं ना कहीं वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये कैचअप रैली में विप्रो में हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से आप विप्रो लॉन्ग कीजिए, 470 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट आप 550 560 तक के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में देख सकते हैं। रैलिस इंडिया को देखिए, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 5.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। एग्रीकल्चर थीम है कहीं ना कहीं शेयर में, क्या रहा होगी रैलिस इंडिया पे? कुछ जी हाँ, देखिए आज एक अच्छा स्पर्ट है, एक अच्छा मूव है। स्टॉक ने अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है यहाँ सपोर्ट लेके एक अच्छा रिबाउंड किया है, बट फिर उसी कंजेशन जोन के आसपास आ गया है 270 से लेके 275 तक। इनफैक्ट अगर आप देखें, खुल के 20-25 मिनट हुए हैं, आज का हाई भी जो है वही 274.15 का बना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब आया है स्टॉक। मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए अगर किसी के पास निचले स्तरों पे ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हो तो। 275 के ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें तेजी कैसी बनती है, बट तब तक मुझे लग रहा है कि वो लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, और यहाँ पे किसी की पोजीशन हो तो मुनाफा बांध के चले। रेपको होम फाइनेंस शानदार तेजी देखने को मिल रही है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। देखते देखते शेयर मैंने 1% से मैंने देखना शुरू किया था, अब 5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ कैनफिन होम, इन दोनों स्टॉक्स को देख के बताइए फटाफट क्या करना चाहिए। तो मनीष, एक क्विक अपडेट दे दूं इनके पहले कि हमने केपीआईटी टेक सुबह डिस्कस किया था मॉर्निंग ट्रेड में, जो हमने मेंशन किया था उसमें से एक स्टॉक था केपीआईटी टेक। 1640 का पहला टारगेट था। खुलते ही स्टॉक में स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। पहला टारगेट अचीव हुआ है। सेकंड टारगेट हमारा 1675 का था। अब सलाह रहेगी कि जिन्होंने सुबह ये कमेंट्री सुन के पोजीशन अगर ली हो तो बिल्कुल इसमें अभी भी सेकंड टारगेट के लिए बने रहे। 1675 का सेकंड टारगेट है। बस अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करके 1620 पे कर दें तो अच्छी खासी एक बढ़त है। एंड ऐसा नहीं कि गैप अप हुआ था, एक स्टेडी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद स्टॉक में आप देखें तो ग्रेजुअल राइज होते हुए नजर आया है। तो केपीआईटी टेक टारगेट हिट हुआ है, अभी भी इसमें बने रहे। जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए, अगर मैं अब यहाँ देखूं, रेपको होम फेयर डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी है, पर 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से जो इसका अपसाइड है ये यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे 485 से लेके 500 तक के जो जोन्स हैं यहाँ तक जा सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट इसका है 455 के आसपास, तो उसको स्टॉप लॉस बना के चले। और जहां तक कैनफिन होम्स की बात है, देखिए यहाँ पे बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन चल रहा है। पिछले 2-3 सेशंस में हमने ब्रेकआउट अटेम्प्ट होते हुए देखा है, बट स्टॉक फिर से फिजल आउट होकर उसी रेंज के आसपास आ रहा है, विच इज क्लोज टू 800। तो 800 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तब तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के रखें, वरना यहाँ पे 800 का स्टॉप लॉस डाल के बने रहें। अगर उस लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है तो फिर से उस कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। तो फ्रेश पोजीशन की सलाह नहीं होगी, जिनकी पोजीशन हो वो 800 को अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे। पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 800 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। किरण स्टॉक्स देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 472 के आसपास ये खुला, अब 487 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्या रहा होगी प्राज इंडस्ट्रीज पे? सो प्राइस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि एक करेक्शन फेज के अंदर था। स्टॉक कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखो तो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि इसी जंक्शन के ऊपर जब मोमेंटम इंडिकेटर आया था तब स्टॉक प्राइस 300 के आसपास था, वहां से बॉटम बना के एक शार्प अपसाइड हमें देखने को मिली थी। सेम उसी जोन के आसपास हमें मोमेंटम इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्राइस चार्ट के ऊपर जैसे हमने बताया 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो नीचे में हमें 470 जो कल का लो था उसका स्टॉप लॉस रख के करंट मार्केट प्राइस से बाय करना है तो कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से। तो 470 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, जब तक 470 के नीचे अब नहीं जाएगा तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 520 530 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्राइस इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस से 470 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए।